वन की निस्तब्धता के बाद अब कथा बढ़ती है एक ऐसे नगर की ओर जहां भाग्य स्वयं अपने निर्णय लेने वाला है। मिथिला, राजा जनक का राज्य, ज्ञान, धर्म और पवित्रता का प्रतीक। पर आज यहां एक विशेष आयोजन होने जा रहा है। एक ऐसा स्वयंवर जो इतिहास नहीं, भाग्य लिखने वाला है। राजा जनक ने संकल्प लिया था, मेरी पुत्री सीता का विवाह केवल उसी पुरुष से होगा जो शिव जी के दिव्य धनुष को उठाकर उसे प्रत्यंचा चढ़ा सके। वह धनुष साधारण नहीं था, वह था स्वयं भगवान शिव का धनुष, जिसे देवता भी हिला नहीं सकते थे। दूर दूर से राजा, योद्धा और महाबली वीर मिथिला पहुंचे। हर कोई एक ही उद्देश्य लेकर आया था, सीता का हाथ। सभा सजी, राजा जनक सिंहासन पर और सीता शांत, गंभीर, पर उनकी आंखों में एक अनकही प्रतीक्षा। काकभूषुंडी बोले, जब मैंने सीता को देखा तब समझ आया, यह केवल एक राजकुमारी नहीं है, यह स्वयं प्रकृति है जो अपने पुरुष की प्रतीक्षा कर रही है। एक एक करके राजाओं ने प्रयास किया। किसी ने पूरी शक्ति लगाई, किसी ने गर्व में आकर धनुष को छूने की कोशिश की, पर परिणाम एक ही था। कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, क्या इस धरती पर कोई भी ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को उठा सके? उसी क्षण विश्वामित्र की आवाज गूंजी, राम। राम आगे बढ़े, शांत, बिना किसी अहंकार के। लक्ष्मण की आंखों में उत्साह था, पर राम के चेहरे पर केवल विनम्रता। राम ने गुरु की ओर देखा और अनुमति ली। फिर धीरे धीरे वे उस धनुष के पास पहुंचे। पूरा ब्रह्मांड जैसे उस क्षण को देख रहा था। राम ने धनुष को स्पर्श किया और उसी क्षण मानो समय ठहर गया। उन्होंने सहजता से धनुष को उठाया। सभा में हर कोई स्तब्ध था और फिर राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। तभी एक गूंजती हुई आवाज, धड़ाम! धनुष टूट गया। वह केवल एक धनुष नहीं टूटा था, वह था अहंकार का अंत। पूरी मिथिला में गूंज उठी वह ध्वनि। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सीता धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके हाथों में वरमाला थी, उनकी आंखों में वही शांति, पर अब उसमें एक निर्णय भी था। उन्होंने राम को देखा और उसी क्षण दो आत्माएं एक हो गईं। सीता ने वरमाला राम के गले में डाल दी। सभा में जय जयकार गूंज उठी। जय श्री राम! काकभूषुंडी की आवाज गहरी हो गई। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह था प्रकृति और पुरुष का मिलन। राम और सीता, दो नाम पर एक ही सत्य। लेकिन जहां आनंद होता है वहां परीक्षा भी आती है। अचानक धरती फिर कांप उठी। आकाश में एक भयानक ऊर्जा फैल गई और फिर सभा के द्वार पर प्रकट हुआ एक क्रोधित स्वरूप, परशुराम। उनकी आंखों में अग्नि, हाथ में फरसा
और आवाज में क्रोध। किसने तोड़ा मेरे आराध्य शिव का धनुष? सभा में सन्नाटा छा गया। काकभूषुंडी बोले, अब आने वाली थी राम की अगली परीक्षा। मिथिला की धरती, जहां अभी अभी आनंद की गूंज उठी थी, अचानक भय में बदल गई। हवा भारी हो गई, आकाश में गर्जना सी होने लगी और सभा के द्वार पर खड़ा था क्रोध का साक्षात रूप परशुराम। उनकी आंखों में अग्नि थी, हाथ में फरसा और आवाज में ऐसा कंपन जिससे पर्वत भी कांप उठें। किसने किया यह दुस्साहस? किसने तोड़ा मेरे आराध्य भगवान शिव का धनुष? सभा में सन्नाटा। कोई आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाया। लक्ष्मण के भीतर ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने क्रोध में कहा, हे भृगुवंशी, इतना क्रोध क्यों? धनुष पुराना था, स्पर्श करते ही टूट गया। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा। उनकी एक शांत दृष्टि ने लक्ष्मण के क्रोध को रोक दिया। राम आगे बढ़े, विनम्र, शांत, पर भीतर अडिग शक्ति। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, यह कार्य मैंने किया है। परशुराम की दृष्टि राम पर टिक गई। उनकी आंखों में अब भी क्रोध था, पर साथ ही एक जिज्ञासा भी। क्या तुम जानते हो यह धनुष क्या था? राम ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं, और यदि इसमें कोई अपराध हुआ है तो मैं दंड के लिए प्रस्तुत हूं। सभा में सभी स्तब्ध थे। यह कोई साधारण संवाद नहीं था, यह था दो युगों का सामना। परशुराम, जिन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त किया, और राम, जो स्वयं धर्म की स्थापना के लिए आए थे। परशुराम ने अपना एक और धनुष आगे बढ़ाया। यदि तुम में शक्ति है तो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। यह था विष्णु धनुष। राम ने बिना किसी अहंकार के उसे स्वीकार किया, और फिर वही क्षण, जब समय ठहर जाता है, राम ने धनुष उठाया और सहजता से प्रत्यंचा चढ़ा दी। परशुराम के चेहरे का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। अब उनकी आंखों में था आश्चर्य और फिर समर्पण। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब मैं समझ गया, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। परशुराम ने अपना फरसा नीचे रखा और राम के सामने झुक गए। तुम वही हो जिसके लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था। सभा में एक गहरी शांति छा गई। काकभूषुंडी बोले, यह केवल एक जीत नहीं थी, यह था अहंकार का समर्पण। और फिर मिथिला में पुनः आनंद लौट आया। राजा जनक ने घोषणा की, अब समय है इस दिव्य मिलन को पूर्ण करने का। और फिर शुरू हुआ राम और सीता का विवाह। पूरा मिथिला दीपों से जगमगा उठा। हर ओर मंगल गीत गूंजने लगे। देवताओं ने आशीर्वाद दिया। राम सीता के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। सिर्फ राम सीता ही नहीं, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति, चारों भाइयों का विवाह एक साथ संपन्न हुआ। यह केवल एक उत्सव नहीं था, यह था 4 आदर्शों का मिलन। काकभूषुंडी की आवाज गहरी हो गई। जब मैंने यह दृश्य देखा तब समझ आया, जीवन में सबसे बड़ा सुख संपूर्णता में है। जहां प्रेम हो
वहीं भगवान का वास होता है। पर हर सुख के बाद एक परीक्षा अवश्य आती है। अयोध्या लौटने के बाद सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि भाग्य ने एक नया मोड़ तैयार कर लिया था। अयोध्या, जहां दीपों की रोशनी कभी कम नहीं होती थी, जहां हर दिन उत्सव जैसा लगता थी, अब वहां फिर से एक बड़ा उत्सव आने वाला था। राजा दशरथ ने निर्णय लिया, अब समय आ गया है राम को अयोध्या का राजा बनाने का। पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई, हर गली सजने लगी, हर दिल में उत्साह भर गया। काकभूषुंडी बोले, जब मैंने यह देखा तब लगा अब सब कुछ पूर्ण होने वाला है। पर भाग्य हमेशा सीधा नहीं चलता। राजमहल के एक कोने में एक और कहानी जन्म ले रही थी। मंथरा, कैकेयी की दासी। उसकी आंखों में जलन थी, मन में विष। उसने कैकेयी से कहा, महारानी, क्या आपने सुना? राम राजा बनने वाले हैं। कैकेयी मुस्कुराई, यह तो बहुत शुभ बात है। राम तो मुझे अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय हैं। पर मंथरा ने धीरे धीरे उसके मन में संदेह का बीज बोया। जब राम राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा कि आपके पुत्र का अधिकार छिन जाएगा? कैकेयी का मन डगमगाने लगा। मंथरा ने अंतिम वार किया, आपके पास 2 वरदान हैं, जो राजा दशरथ ने आपको दिए थे। कैकेयी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वह तुरंत कोप भवन में चली गई। जब राजा दशरथ को यह समाचार मिला तो वे चिंतित होकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कैकेयी क्रोधित अवस्था में बैठी है। दशरथ ने कहा, हे प्रिय, तुम्हें क्या हुआ? कैकेयी ने शांत पर कठोर स्वर में कहा, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। दशरथ ने बिना सोचे कहा, हां, मैं वचन देता हूं, जो भी मांगोगी मिलेगा। और वही क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया। कैकेयी बोली, पहला वरदान, मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने। दशरथ का चेहरा फीका पड़ गया। और दूसरा वरदान, कैकेयी की आवाज और कठोर हो गई, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनते ही दशरथ जैसे टूट गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कैकेयी, यह क्या कह रही हो? पर कैकेयी अडिग थी। राजा, आपने वचन दिया है। दशरथ असहाय थे। वचन उनकी सबसे बड़ी शक्ति भी था और सबसे बड़ी कमजोरी भी। काकभूषुंडी बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कभी कभी हमारे अपने ही निर्णय हमारे लिए दुख का कारण बन जाते हैं। राम को बुलाया गया। जब उन्हें सब बताया गया तो उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, पिता का वचन मेरे लिए सर्वोच्च है। न कोई दुख, न कोई शिकायत। राम ने सहजता से वनवास स्वीकार कर लिया। सीता ने कहा, जहां आप हैं वहीं मेरा स्थान है। लक्ष्मण बोले, भैया, आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। और इस तरह तीनों ने निर्णय लिया वन जाने का। अयोध्या की सड़कों पर लोग रो रहे थे, हर आंख नम थी। जब राम रथ में बैठे तो पूरा नगर उनके पीछे चल पड़ा। पर राम ने सबको समझाया, धर्म का पालन
सबसे बड़ा कर्तव्य है। और फिर धीरे धीरे अयोध्या की सीमाएं पीछे छूट गईं। राजमहल, सिंहासन, सुख सुविधाएं, सब कुछ पीछे रह गया। अब शुरू हुआ वन का जीवन। काकभूषुंडी की आवाज गूंज उठी। यह केवल वनवास नहीं था, यह था त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण। राम ने हमें सिखाया कि सच्चा राजा वही है जो अपने सुख से पहले धर्म को रखे। और इसी के साथ राम की यात्रा और भी कठिन होने वाली थी, क्योंकि वन में उनका सामना होने वाला था एक ऐसे शत्रु से जो पूरी कथा को बदल देगा।